अभी हमने ग्रामीण विकास के संबंध में परिभाषा, पात्रताएं ये सब का अध्ययन किए हैं। अब हम सबसे पहले एक योजना का अध्ययन करेंगे, मनरेगा। मनरेगा का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होती है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत हमने देखा कि ग्राम के विकास के लिए गांव में स्वरोजगार या वहां की वित्तीय व्यवस्था को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गांव के विकास के लिए वहां रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1952 से ही प्रयासरत था। अभी बताया गया आपको कि विकास कार्यक्रम योजना के माध्यम से प्रथम प्रयास किया गया था। उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया। इस अधिनियम के तहत ये किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जो परिवार है उसके आजीविका के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा प्रदान इसलिए की गई क्योंकि यदि अधिनियम बनने के बाद कोई भी योजनाएं जो है उसमें क्या होता है, कानूनी बाध्यताएं आ जाती है। जैसे कि किसी को मान लो जाए इस अधिनियम के तहत रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो इसके संबंध में कुछ प्रक्रिया है जिसके तहत अगर प्राप्त नहीं होती है, अगर वो वयस्क है और वो मजदूरी करने के योग्य है, नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या है, दंड का भी प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। इसमें अधिनियम बना के ही किया गया है। इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो और ग्राम की अर्थव्यवस्था क्या हो, सुदृढ़ हो। सर्वप्रथम क्या हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जारी किया गया था सितंबर 2005 में, लेकिन लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को देश के सभी 27 राज्य और कुल 200 जिलों में ये पहली बार लागू किया गया था। कोई भी योजनाएं आती है तो उसको निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जाया जाता है। सबसे पहले जिस ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति निम्न थी उनके विकास करने के लिए सबसे पहले उस जिलों पे क्या किया गया, ये लागू किया गया। भारत के लगभग 200 जिलों में क्या हुआ, ये लागू हुआ पहली बार। उसी क्रम में हमको छत्तीसगढ़ में देखना है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितने जिलों में ये लागू हुआ। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में 11 जिलों में क्या हुआ, ये योजनाएं लागू की गई 2 फरवरी 2006 को। ये भी छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। जो 200 जिले हैं उसी में 11 जिला क्या है, शामिल है। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन किन 11 जिलों में यह प्रथम बार लागू की गई। ये 2006 की है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का अध्ययन किए हैं, समान अध्ययन, तो उसमें हम देखते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में क्या हुआ था, उस समय बस्तर जिला, कांकेर और दंतेवाड़ा, ये तीनों जिले क्या थे उस समय विद्यमान थे। क्योंकि बीजापुर और नारायणपुर 2007 में बने हैं, कोंडागांव और सुकमा 2012 में बने हैं। लेकिन ये वर्ष 2006 है तो हम बस्तर संभाग से प्रारंभ करते हैं। बस्तर संभाग के 3 जिले, बस्तर, कांकेर और एक दंतेवाड़ा, तो ये 3 जिले हो गए। उसी प्रकार उसी क्रम में हम आगे जाते हैं। ये मुख्य रूप से उन जिलों को लिया गया है जहां ग्रामीण क्षेत्र क्या थी, अधिक थी, उनके विकास के लिए क्या किया गया, ये योजनाएं लाई गई थी। तो उसी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उन जिलों का क्या किया गया, सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, जैसे सरगुजा संभाग में देखें तो सरगुजा संभाग में भी 3 जिले विद्यमान थे, सरगुजा, जसपुर और कोरिया। अभी वर्तमान में जो आपका सूरजपुर और बलरामपुर है वो वर्ष 2012 में बना है, तो 2006 में शामिल नहीं हुआ था। तो ये आपके 6 जिले हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ। उसके बाद हम संभाग की बात करते हैं, नीचे आते हैं तो बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में आपका बिलासपुर और रायगढ़ जिला, ये आपके 8 हो गए। और आपके आते हैं दुर्ग संभाग में राजनांदगांव और कबीरधाम, ये आपके 2, 3 और 6, 8 और 10। एक बचता है आपका रायपुर संभाग, जो कि रायपुर संभाग में एकमात्र जिला था जो प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया था, वो था आपका धमतरी जिला। धमतरी जिला का स्थापना हुई था 1998 में। इस जिले को मनरेगा के तहत 2006 को क्या किया गया था, प्रथम चरण में शामिल किया गया था। कुल आपके कितने हो गए, 11 जिले। अगर ये प्रश्न आता है कि मनरेगा के तहत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 11 जिले शामिल है। कब शामिल किया गया था, 2 फरवरी 2006 को। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम चरण में निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं थे, तो आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया है कि बस्तर संभाग के जो बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, ये जिले 2006 में क्या थे, विद्यमान थे। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर वहीं से क्या हो जाएगी, आपके
विलोपित हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। उसी प्रकार सरगुजा संभाग में सरगुजा, जसपुर और कोरिया ये विद्यमान थे, क्योंकि 2012 में आपका बलरामपुर और सूरजपुर का निर्माण हुआ था। फिर आपका दुर्ग संभाग में राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, रायगढ़ और एकमात्र है रायपुर संभाग का धमतरी जिला, जो क्या था इस योजना में शामिल किया गया। इसी द्वितीय चरण में मनरेगा के द्वितीय चरण का स्थापना हुई 1 अप्रैल 2007 को। इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 4 जिले को शामिल किए गए। भारत के और अनेक विभिन्न जिलों को शामिल किए गए, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो उसको बता रहे हैं। 4 जिला रायपुर, महासमुंद, ये दोनों एक संभाग के हो गए रायपुर संभाग के, कोरबा और जांजगीर चांपा ये दोनों होंगे आपके बिलासपुर संभाग। तो 4 जिले शामिल हो गए। फिर इसके तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008, देखिए ये डेट याद करना है, 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, कंटिन्यू है 2006, 2007, 2008। प्रथम है आपका फरवरी में और ये दोनों क्या है अप्रैल में। वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल का माह, इसका याद करना है, इसको ध्यान से। फिर क्या हुआ तृतीय चरण में, जो संपूर्ण जिला है छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले थे 2008 में, उन सभी जिलों में क्या किया गया, इस योजना को लागू किया गया। वर्ष 2009 में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, उनके नाम पर ही इस योजना का नाम को परिवर्तन किया गया। जैसे कि यहाँ पर योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसका नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किया गया। क्योंकि महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने ग्राम के विकास के लिए सर्वप्रथम क्या की परिकल्पना की थी कि यदि ग्राम की विकास हुई तो पूरे देश का विकास संभव हो पाएगा। इसी कारण महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इस योजना का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया, मनरेगा। पहले ये नरेगा कहा जाता था, नरेगा, अब ये मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि किस डेट से, किस दिनांक से इस योजना का नाम परिवर्तन किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2009 से। आगे देखते हैं मनरेगा के उद्देश्य। मनरेगा के उद्देश्य में क्या है, मुख्य रूप से जिस उद्देश्य से इस योजना को चालू किया गया, देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार होंगे उनको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाना, क्योंकि मनरेगा का उद्देश्य है कि रोजगार उत्पन्न करवाना ग्रामीण क्षेत्रों में। तो भारत के संपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र जो शामिल हुए थे इस योजना के अंतर्गत, उन क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस रोजगार उत्पन्न करवाना। रोजगार उत्पन्न करने से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास क्या होगी, पैसा आएगा। पैसा आने से क्या होगा, उनके पास बजट होगी। बजट होने से क्या होगा, उनके पास कुछ न कुछ मार्केट में क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने से क्या होगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था में है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का अंश मात्र क्या होगा, एक योगदान होगा। इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के सभी एरिया में क्या होगा, पैसे का विकास होगा, साथ साथ वहाँ के डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसी प्रकार गांव जो है निरंतर धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होगा। इसमें आगे लिखा गया है, वनाधिकार पट्टाधिकारी जो होते हैं उनको 150 दिवस का क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ये भारत सरकार के द्वारा है दोनों। 100 दिवस जो है सामान्य क्षेत्रों में है, और जो वन अधिकार पट्टाधारी होते हैं, जो एसटी क्षेत्र में सामान्यता होते हैं, जो वनों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, उनको 150 दिवस का क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 100 दिवस और सरकार के द्वारा 50, कुल 150 दिवस क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। और जो अतिरिक्त 50 जो दिवस है उसका जो व्यय होता है उसका वहन करता है राज्य सरकार, अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा तो 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है, किंतु जो अतिरिक्त 50 दिवस है इसका जो वहन होगा, व्यय, उसका वहन कौन करेगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला है हमारा वयस्क अकुशल श्रमिक। यदि कोई अकुशल श्रमिक है और वो मनरेगा के तहत आवेदन करता है रोजगार के लिए, यदि उन्हें 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में
प्रथम 30 दिवस अगर उनको नहीं मिला, 15 दिन के बाद अगर उनको बेरोजगारी नहीं मिलता है तो प्रथम 30 दिवस तक उनको न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 हिस्सा उनको मिलेगा। मान लो जाए 100 रुपया मजदूरी दर है न्यूनतम, तो 100 रुपए का प्रथम 30 दिवस तक इसका 1/4 हिस्सा क्या दिया जाएगा, उनको मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। यदि 30 दिवस के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उनके बाद उसको 30 दिवस के बाद न्यूनतम बेरोजगारी दर का 1/2 हिस्सा अर्थात इतना 50 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर के रूप में क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत जो अकुशल श्रमिक था उनको न्यूनतम भुगतान के रूप में मजदूरी दर दिया जाएगा। अगला है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश क्या होता है, जब किसी महिला श्रमिक के द्वारा रोजगार प्राप्त किया जाता है, यदि वो एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन भी कार्य किए हैं, कुल 100 दिन का कार्य मिला गया था भारत सरकार के द्वारा, यदि उन्होंने 50 दिन भी कार्य किया है और उनको मातृत्व अवकाश की आवश्यकता पड़ी है तो उनको 1 माह का मजदूरी राशि क्या दिया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये भी राज्य सरकार के द्वारा है मातृत्व अवकाश, और जो 50 दिवस का अतिरिक्त ये भी क्या था, राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा था। इसके बाद है चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जाती है भारत सरकार के द्वारा, उसके तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन कार्य दिवस क्या किया जाता है, इस योजना के तहत दिया जाता है। जैसे कि आवास योजना के तहत जो घर का निर्माण किया जाता है उसमें जो मजदूर कार्य करते हैं उनको मनरेगा के तहत शामिल करके क्या दिया जाएगा, मजदूरी दर के तहत भुगतान किया जाएगा। अगला हमारा साप्ताहिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार। जो भी इस योजना के तहत मजदूर होंगे उनको सप्ताह में मजदूरी दर प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 15 दिन का एक रोस्टर बना होता है। यदि 15 दिन के भीतर भी उनको नहीं मिल पाता है तो वो मजदूर विलंब मजदूरी भुगतान मुआवजे का क्या होगा, वो हकदार होगा। देखिए यहाँ बस क्या था, किसी ने मजदूरी के लिए आवेदन किया था लेकिन ये क्या है, मजदूरी करने के बाद उनको मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है। तो मजदूरी प्राप्त करने के बाद नहीं हुए हैं तो प्रतिदिन उनको 0.05% का क्या दिया जाएगा, उसके न्यूनतम ब्याज दर का उनके मजदूरी दर से क्या दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा उसमें। ये उनको पाने का क्या है, हकदार है वो जो मजदूर इस योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। आगे है, इस योजना को लागू करने के बाद पारदर्शिता एवं निराकरण लाना आवश्यक था। क्योंकि होता क्या है कि योजना लागू तो हो जाती है लेकिन जिस स्तर पर लागू होना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए सरकार के द्वारा पारदर्शिता एवं निराकरण ये लाया गया। पहले है ये छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना के तहत शिकायत एवं निवारण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012। ये प्रकाशित हुआ 11 मई 2012 को। इसके तहत क्या होता है, अगर किसी मजदूर को इस योजना के तहत जो प्राप्त कर उनको किसी चीज में अगर शिकायत है या उनके निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, यह अधिनियम का निर्माण किया गया। निवारण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुल 17 लोकपाल नियुक्त किए गए हैं जो इनसे संबंधित निवारण का कार्य संभालेंगे। अभी वर्तमान 28 जिले में कुल 17 प्रादेशिक क्षेत्र हैं, अर्थात क्या है, 17 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे 28 जिले को क्या करते हैं, संभालते हैं निवारण के संबंध। जैसे कि कोई 2 जिले मान लो जाए, महासमुंद और रायपुर, उन दोनों जिलों का संचालन रायपुर जिले से होता है तो यहाँ पर 1 लोकपाल होंगे। इसी प्रकार कुल 28 जिले में टोटल कितने हैं, 17 लोकपाल स्थित हैं। इसके बाद यदि जो श्रमिक है उनको भी लोकपाल के निर्णय से संतुष्टि नहीं मिलती है तो लोकपाल की सुनवाई के विरुद्ध भी त्रिसदस्यीय प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। यदि उस लोकपाल के द्वारा सुनाई गई को मान संतुष्टि नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के पास भी आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर है जिला स्तर पर अलग अलग, और साथ साथ ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, आप इसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं।
और साथ साथ जो भुगतान होता है इसके संबंध में, वो आपको भुगतान के रूप में बैंक अकाउंट या बैंक डाकघर के माध्यम से सीधे डीबीटी के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। साथ साथ इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में हमने बताया था कि इस योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2005 में अधिनियम के माध्यम से। वो पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना के तहत इस योजना का प्रारंभ किया गया था। आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि मनरेगा का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद हम देखेंगे मनरेगा के संबंधित अभी रिसेंटली जो डाटा आया है इनका वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के संबंध में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कितने मानव दिवस, कितने इसके लिए बजट प्रावधान किया गया, साथ साथ न्यूनतम मजदूरी दर कितनी थी वर्ष 2021 और 22 में, साथ साथ वर्तमान में कितनी इनकी न्यूनतम मजदूरी दर है, ये हम आगे के पढ़ते हैं। इसमें आगे है मनरेगा के संबंध में जो महत्वपूर्ण डाटा है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण डाटा का क्या किया गया, अंकेक्षण किया गया है, ऑडिट, जिसके अनुसार डाटा का बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी दर थी वो था 193 रुपए प्रति दिवस मजदूरी दर। एक दिन का मजदूरी दर 193 रुपए था। अभी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 संचालित है। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा 11 रुपए की क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई, जिसके तहत अब मजदूरी दर हो गई कितना, 204 रुपए प्रति दिवस मजदूरी दर। हम देखते हैं वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के तहत जो डाटा हमको प्राप्त है। इसके तहत पंजीकृत जो परिवार हैं मनरेगा में वो 40.94 लाख परिवार, अर्थात 40,94,000 परिवार क्या है, पंजीकृत। वो पंजीकृत परिवार से जिसको रोजगार प्राप्त हुआ है वो परिवार की संख्या है 30.60 लाख, अर्थात 30,60,000 परिवार को क्या मिली है, रोजगार मिले। ये पूरी डाटा किसकी है, सरकार के द्वारा जारी इकोनॉमी सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। इस जो 30,60,000 जो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ था, उनमें से जिनको 100 दिवस पूर्ण रूप से क्या हुआ, कार्य प्राप्त, सरकार के द्वारा 100 दिवस कार्य इसमें उपलब्ध कराई जाती है। तो जो रोजगार प्राप्त करते थे 30.60, उनमें से 100 दिवस जो प्राप्त करता है वो 6,11,991 करोड़। इन लोगों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस का कार्य प्राप्त हुआ, जिनमें महिलाओं का योगदान था मुख्य रूप से 50%। जो मजदूर थे मनरेगा के तहत उनमें कुल 50% कौन थे, महिलाएं। सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 20 और 21 में कुल व्यय का प्रावधान किया गया था 4,119.35 करोड़। ये करोड़ में है आपका, इतने रुपए का क्या किया गया है, व्यय किया गया है। और सरकार के द्वारा जो व्यय राशि होती है उन राशि में केंद्र का 90% और राज्य का 10% क्या होता है, योगदान होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जाए मनरेगा में 100 रुपए का क्या किया गया, व्यय किया गया, तो इस 100 रुपए का 90 रुपए केंद्र सरकार और 10 रुपए राज्य सरकार क्या करेगी, देगी। इसके बाद जो अभी संचालित हो रही है आगामी मतलब वित्तीय वर्ष है जो अभी वर्तमान में है 21 और 22 का, ये अप्रैल तक का डाटा है जो अभी है। इसमें जो 40.60 लाख परिवार क्या है, पंजीकृत है, जिनमें से अभी अप्रैल तक का 22.46 लाख लोगों को क्या दिए हैं, रोजगार उपलब्ध कराई जा सकती है। जिनमें से 100 दिवस जिनको प्राप्त हुआ है वो 32,405 है, और साथ साथ इनमें महिलाओं का योगदान कितना है, 50%। और अभी वर्तमान में व्यय जो हुआ है 2,270.06 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये आपको वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का पूरा डेटा आपको मिलेगा अगले जब इकोनॉमी सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा आएंगे तब। सरकार के द्वारा जब इसके लिए मनरेगा के तहत जब कुल फंड जारी किया जाता है तो उस फंड का श्रम में 60% व्यय किया जाता है और सामग्री में 40%। जैसे कि 100 रुपए का क्या किया गया है, फंड जारी किया गया है, तो इस 100 रुपए में 60 रुपए आपको मजदूरी दर में खर्च करना पड़ेगा और जो 40 रुपए होता है वो सामग्री में। सामग्री कहने का मतलब जैसे कि मनरेगा के तहत मान लो तालाब की खुदाई हो रही है, तो तालाब की खुदाई में जो भी सामान लगता है वो 40% उसमें खर्च होंगे और उसका 60% जो है मजदूरी दर के रूप में क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा।
सरकार के द्वारा इसमें पारदर्शिता लाने के लिए अनेक स्कीम चलाई जा रही है या डिजिटल माध्यम से लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई है। जैसे कि एक मोबाइल ऐप है NMM, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस मोबाइल ऐप के द्वारा क्या हो जाता है, पूरे जो उनके जो पंजीकृत परिवार है उनकी संख्या, जो भी कार्य हो रहे हैं मनरेगा के तहत, वो सब जानकारी क्या मिल जाती है मोबाइल के तहत। जैसे कि जब मनरेगा के तहत मजदूर आते हैं तो उनका रजिस्ट्री हाजिरी जो लगता है, ये मोबाइल ऐप के तहत क्या किया जाता है, उसमें लगाया जाता है कि उनको 150 दिन का कार्य दिया गया था तो 100 दिन में कितने दिन क्या हुए, उपस्थित हुए, उसके अनुसार क्या हो जाता है, इसमें उनका पेमेंट बनता है। साथ साथ ये है GIS गूगल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी क्या है, एक ऐप है। इस ऐप के माध्यम से क्या मिल जाएगा आपको, सारी जानकारी जो भी है किया जाता है। जैसे कि जो मनरेगा के तहत जिस एरिया में काम हो रहा है उसका फोटो खींच के डाला जाता है, वो भी क्या इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। साथ साथ एक BFT है, इसका फुल फॉर्म है बेयरफुट टेक्नीशियन। इसका अर्थ क्या होता है, जो तकनीकी क्षेत्र में होते हैं उनको ग्राम पंचायत के द्वारा 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 90 दिवस क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण। और इन्हीं तकनीशियन सहायता से क्या किया जाता है, उनसे पंचायत में कार्य लिया जाता है। जैसे कि कोई डाटा सबमिट करना है या कोई माप करना है, मजदूरी दर जहाँ पर किया जाता है मजदूरी, वहाँ पर मापने का कार्य है वो इन लोगों से करवाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा मनरेगा जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये हमारे तरफ से क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई नवीन डाटा आएगा तो आपको अपडेट कराया जाएगा। निरंतर आप वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल है एक प्रयास उड़ान की, इसमें आपको सारी PDF आपको मिल जाएगी। जो भी मनरेगा के तहत आपको पढ़ाया गया है वो PDF आपको पूरे फॉर्मेट में मिल जाएगा। हमने यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ाया है ये डिटेल, उसमें आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ये चैनल है हमारा एक प्रयास उड़ान की, जिसमें आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। हमारे वीडियो निरंतर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कंटेंट उपलब्ध कराए जा सके।